वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ ही बेल आइकन का बटन क्लिक कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको पहले मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंगापुरी राइस बनाने के लिए मुझे चाहिए 500 ग्राम चावल और साथ में चाहिए 2 टीस्पून के करीब नमक। चावलों को मैंने वॉश करके अच्छी तरह से सोक कर लिया था। अब मैंने पानी को बॉईल कर लिया है। अब हम डालने जा रहे हैं इसमें चावल। तो ये देखें जी, पानी बॉईल हो चुका है। हम डालेंगे सबसे पहले नमक और नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चावल। और चावल डालने के बाद आपने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम हाई कर देना है और स्पून के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और आपने चेक करना है राइस बिल्कुल 100% कुक होने चाहिए। ठीक हो गया, आपने इसको दम पे नहीं लगाना और जैसे ही कुक हो जाए आपने सारा पानी जो है वो ड्रेन कर देना है। अच्छा, यहाँ पे एक क्लिप मेरे से मिस हो गया था। चावलों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल भी लगाया था। ठीक हो गया, और ऑयल लगाने के बाद जब चावल बिल्कुल रेडी हो गए तो हम उसको करेंगे डिश आउट। और ये देखें जी, प्लेटर के अंदर हमने राइस सेट कर दिए हैं। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। तो ये देखिए, मेरे पास 200 ग्राम यहाँ पे नूडल्स हैं। आप किसी भी ब्रांड के इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम करेंगे बॉईल। और बॉईल करने के लिए हमें चाहिए नमक, और मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून के करीब नमक और साथ में 1 टेबलस्पून के करीब ले रही हूँ कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलते हैं इसको बॉईल करने। तो ये देखें जी, पानी बॉईल हो रहा है। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल और साथ में ही नमक शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद इसमें हम डालेंगे नूडल्स। स्पेगेटीज कह लें, नूडल्स कह लें, आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं। तो ये हार्डली 5 to 10 मिनट्स में अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे और इनको भी आपने अच्छी तरह से कुक करना है। कम से कम ये 80% कुक हो जाए, क्योंकि 20% हम इसको कुक करेंगे वेजिटेबल्स के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास एक पैन है जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब डाला है ऑयल। इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब फाइनली चॉप गार्लिक। डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसको करना है सौते करेंगे इसको। और जैसे ही ये सौते हो जाएगा तो इसमें डालेंगे ग्रीन ओनियन शामिल करेंगे फाइनली चॉप। आप चाहें तो दूसरा ओनियन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन ओनियन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है। तो डालने के बाद इसको करेंगे थोड़ा सा सौते। आपने ओवर कुक कुछ भी नहीं करना आपने। और इसके अंदर शामिल करेंगे कैप्सिकम शामिल करेंगे। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे कैरेट, दोनों ही जूलियन कटिंग में मैंने शामिल किया है। ये बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में इसके अंदर कनौर का क्यूब शामिल करेंगे, चिकन क्यूब। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा। आप चाहें तो चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा कमाल की है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक आपने ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में। मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस और 1 टीस्पून के करीब ही वॉस्टर सॉस। शामिल करने के बाद ½ टीस्पून के करीब इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ में आपने इसके अंदर कैबेज शामिल करनी है। वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से 1 कप भी कर सकते हैं और ½ कप भी। मिक्स करेंगे और साथ में इसमें स्पेगेटीज शामिल करके इसको अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब मैं शामिल करूंगी रेड चिली पाउडर भी, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको करेंगे डिश आउट। तो राइस के ऊपर ही मैंने इसको डिश आउट करना है। और ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ इसको आपने डिश आउट करना है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। और जो न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने आज मेरी वीडियो पहली बार देखी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ और एक एक टिप होती है। और इसके अलावा आपको कुछ समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और साथ में इसमें 1 टीस्पून के करीब गार्लिक शामिल करेंगे फाइनली चॉप्ड। और गार्लिक शामिल करने के बाद 500 ग्राम इसमें शामिल करेंगे बोनलेस चिकन। अब बोनलेस चिकन शामिल करेंगे, आप चाहें तो थाई का चिकन भी बोनलेस में शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्रेस्ट का बोनलेस लिया है। इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा है। जैसे चिकन का कलर चेंज हो जाए तो आपने मसाले शामिल करने हैं। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, जिंजर पाउडर 1/4 टीस्पून और सूखा धनिया 1 टीस्पून। डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है।
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ में इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून। लेमन जूस की जगह आप विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और साथ में 2 टेबलस्पून के करीब इसमें केचप शामिल करूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही इसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाएगा तो इसको अच्छी तरह से टॉस करेंगे। टॉस करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और फाइनली चॉप इसमें शामिल करेंगे हम ओनियन। मैं इसके अंदर हाफ कप ओनियन शामिल करूंगी, आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, आपने ओनियन को फुल कुक नहीं करना और उसके बाद आपने इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब नमक शामिल करना है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चिकन जो है वो हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, तो करते हैं डिश आउट। तो ये देखें जी कितनी कलरफुल सी हमारी डिश जो है वो लग रही है इस टाइम। और इसके ऊपर हम डाल रहे हैं चिकन, और चिकन जो है वो मेरा थोड़ा सा ड्राई सा है और ड्राई ही होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी सॉस जो है वो एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, वरना चावल के साथ और स्पेगेटीज़ के साथ ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो चिकन जो है वो बहुत ड्राई सा होना चाहिए। और ये देख रहे हैं आप कि जितना भी मेरा मसाला है वो सारा चिकन के साथ ही लगा हुआ है और इसी तरह से होना चाहिए। और साथ में इसकी एक छोटी सी टिप मैं आपको ये भी दे दूं कि चावलों को और स्पेगेटीज़ को दोनों को आपने जब उसका पानी ड्रेन करना है, बॉईल करने के बाद पानी ड्रेन करना है, तो उसके ऊपर ऑयल ज़रूर लगाना है। ठीक है, स्पेगेटीज़ पे भी आपने ऑयल लगाना है, वो इसलिए क्योंकि स्पेगेटीज़ पे अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो सारी स्पेगेटीज़ आपस में जुड़ जाती है। ठीक हो गया। सॉस बनाने के लिए हाफ कप इसमें लेंगे मायोनीज़, क्रीमी मायोनीज शामिल करेंगे। उसके बाद हाफ कप इसके अंदर क्रीम शामिल करेंगे मिल्क पैक की। अच्छी तरह से शामिल करने के बाद 2 टेबलस्पून के करीब इसमें शामिल करेंगे केचप शामिल करने के बाद 1 टेबलस्पून के करीब शामिल करेंगे विनेगर। और साथ में मेरे पास यहाँ पे 1 टीस्पून है रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। और आप थोड़ा सा करके शामिल कर सकते हैं, अपने टेस्ट और फ्लेवर के मुताबिक आपने इसके अंदर रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर शामिल करना है। जितना आपको स्पाइसी चाहिए तो उस हिसाब से आपने शामिल करके सॉस तैयार कर लेनी है। और ये देखें जी, सॉस हम पाइपिंग बैग में डालकर इसके ऊपर डालेंगे। सॉस आप साथ में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी ये रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। जो न्यू व्यूवर्स हैं, जिन्होंने आज मेरी वीडियो पहली बार देखी है, मेरे चैनल कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो अगली दफ़ा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।